all those. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ अमादुद्दीन। आज हम बात करेंगे कि अमेरिका जैसे सुपर पावर कंट्री को जब एक दो आदमियों की तलाश थी, एक उसामा बिन लादेन और एक मुल्ला उमर, आखिर हुआ क्या था? आइए कुछ जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। हुआ यूं कि अचानक एक खबर आई कि 9/11 का वाकया हो गया। इस वाकये ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। जब ये वाकया हुआ, उस वाकये से अनजान परवेज मुशर्रफ कराची में एक बाग का मुआयना कर रहे थे। जब उन्हें खबर मिली कि अमेरिका में एक त्यारा टकरा गया तो वो फौरन वापस आए। उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने उन्हें न्यूज़ दिखाई और उनका न्यूज़ देखना था। वो समझ गए कि ये हमला एक सुपर पावर की अना को कुचल रहा है। उनको पता था कि अमेरिका एक जख्मी शेर की तरह बदला जरूर लेगा और वो जानते थे कि अगर इसमें तालिबान का हाथ हो तो अमेरिका सीधा सीधा वहीं पहुंचेगा। और अगले दिन हुआ भी वही। परवेज मुशर्रफ एक मीटिंग में थे कि एक अमेरिकन वजीर खारजा की कॉल आई। कॉल में सीधा सीधा कहा गया कि आप अफगानिस्तान की जंग में हमारे दुश्मन होंगे या हमारे दोस्त। परवेज मुशर्रफ अमेरिका की हालत समझ रहे थे। उन्होंने कहा कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ हम आपका भरपूर साथ देंगे। ये एक खुल्लम खुला धमकी थी। सिर्फ यही नहीं, परवेज मुशर्रफ अपनी किताब में लिखते हैं कि जब DGISI जनरल महमूद अमेरिका ही में थे जब 9/11 का वाकया हुआ, तो एक मीटिंग में अमेरिकन नायब वजीर खारजा ने उन्हें कहा कि आप पाकिस्तान तालिबान से अपना ताल्लुकात ख़त्म कर दें, वरना हम आपके मुल्क पर इतनी बमबारी करेंगे कि आपको पत्थरों के दौर में धकेल देंगे। ये एक बहुत बड़ी धमकी थी। इसकी तस्दीक और कहीं नहीं, सिर्फ परवेज मुशर्रफ साहब की किताब में ही लिखा है। लेकिन बहरहाल ये तय है कि परवेज मुशर्रफ साहब पर अमेरिका का दबाव शदीद था। और बदलती सूरत हाल को देखकर अफगानिस्तान में एक इजलास बुलाया गया जिसमें तमाम उलमा कराम शरीक हुए। उन्होंने अमेरिका में हुए इस वाक़े का अफसोस किया। उन्होंने एक फ़ैसला किया कि हम उसामा बिन लादेन को कहें कि वो ये ज़मीन छोड़कर कोई और ज़मीन चला जाए। लेकिन अमेरिका ने शूरा का फ़ैसला मुस्तरद कर दिया और ऑपरेशन की तैयारियां तेज़ कर दी, जिसमें अहम किरदार पाकिस्तान का भी था। अमेरिकन सफ़ीर ने जब परवेज मुशर्रफ साहब से मुलाकात की, कुछ मुतालबे रखे, जिसमें जैकबाबाद बलूचिस्तान में कुछ अड्डे और कराची से भारी जंगी सामान भेजने की इजाज़त दे दी गई। आप जानते हैं कि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड इलाका है जहाँ कोई समंदर नहीं, कोई जगह नहीं, तो इसलिए जो अमेरिकन भारी सामान था वो पाकिस्तान से ही सप्लाई किया गया और वहाँ उतारा गया। और इसी तरह अमेरिका अफगानिस्तान की सरजमीन में घुस गया और देखते ही देखते 15,000 बॉम्ब अफगानिस्तान की सरजमीन पे उतार दिए गए। अफगानिस्तान की सरजमीन पर बारूदों की बारिश होने लगी। हर जगह जंग की आवाज़ें गूंज रही थी, लेकिन शदीद बीमारी से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। एक उसामा बिन लादेन और एक मुल्ला उमर। हुआ कुछ यूं कि 5 दिसंबर 2001 कंधार जो तालिबान का घर था, वहाँ मुल्ला उमर ने एक और कमांडर की मीटिंग बुलाई। ये एक आखिरी मीटिंग थी। उस मीटिंग में उन्होंने ऐलान किया कि आज से मुल्ला उबैदुल्ला क़यादत करेंगे। उन्होंने कागज़ पे लिखा कि आज से मुल्ला उबैदुल्ला कायद होंगे और वो अपने गार्ड के साथ गाड़ी में बैठकर वहाँ से रवाना हो गए। और ये एक रोड है जो कंधार से काबुल की तरफ जाती है और वहाँ वो उस रास्ते से निकल गए जहाँ इस किस्म की शदीद बमबारी हो रही थी, जहाँ एक दुनिया उन्हें ढूंढ रही थी, जहाँ उनके सर पर $1 करोड़ का इनाम रखा गया, जहाँ एक दुनिया उन्हें ढूंढ रही थी, तो वो कहाँ जा रहे थे इस बात का इल्म किसी को नहीं था। और ये उनकी आखिरी मीटिंग थी और वो वहाँ से चले गए। उनकी अगली गाड़ी में अब्दुल जब्बार, उनके सिक्योरिटी गार्ड, और उनकी पिछली गाड़ी में मुल्ला उमर और एक आदमी के साथ वो खुद थे और वो वहाँ से रवाना हो गए। तो क्या मुल्ला उमर पाकिस्तान आए थे? नहीं, मुल्ला उमर अफगानिस्तान की सरजमीन पर ही थे। हुआ कुछ यूं कि अमेरिकन एक
बेस खोली जिसका नाम था फॉरवर्ड बेस। उस बेस से पूरे अफगानिस्तान में भारी जंगी सामान सप्लाई किया जाता था। उसी ही बेस के साथ एक चंद आबादियाँ थी, एक छोटी छोटी बस्तियाँ थी जहाँ गरीब अफगानी रहा करते थे। वहाँ कोई खाने पीने का कोई बाकायदा कोई भी सही तरीके से कोई रास्ता नहीं था। तो उन गरीब आबादियों में एक बस्ती में ही मुल्ला उमर रह रहे थे। हुआ कुछ यूं कि एक बार अमेरिकन फौज उस घर में भी घुसी, लेकिन किसी और सिलसिले में, लेकिन वो उनके हाथ नहीं आए। वो अक्सर वहां जाती थी रास्ते क्लियर करवाने के लिए। हॉलैंड की सहाफ़ी ने जब ये किताब लिखी तो तब ये राज खुला कि मुल्ला उमर पाकिस्तान आए ही नहीं थे, वो अफगानिस्तान में ही थे, वो भी फॉरवर्ड बेस के बिल्कुल साथ एक घर में जहाँ उनका इंतकाल भी हो गया। जहाँ अमेरिका उन्हें ढूंढ रहा था वो उनकी बेस के साथ ही एक छोटी सी बस्ती के घर में मौजूद थे। जब उनके सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें कहा कि आप पाकिस्तान चले जाएं, तो उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान पर एतबार ही नहीं है। तो उन्होंने ज़िंदगी वहाँ गुजारी और उसी एक घर में उनका इंतकाल भी हो गया। आप बात करते हैं अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन उसामा बिन लादेन की, जिसे अमेरिका को शिद्दत से ढूंढने का इंतज़ार था। जिंदा या मुर्दा उसामा को पकड़ना था। अमेरिका को बिन लादेन चाहिए थे। अफगानिस्तान का चप्पा चप्पा ढूंढा जा रहा था, लेकिन सबसे पहले यह पता करना था कि आखिर बिन लादेन है कहाँ। इसी सिलसिले में अमेरिका के व्हाइट हाउस में एक इजलास जारी था जिसपे काउंटर टेररिज्म के सीनियर एहलकार और सीटीसी के डिप्टी डायरेक्टर सदर बुश को बता रहे थे कि अलकायदा कंधार से इस जगह शिफ्ट हो गई। ये तोरा बोरा का एक पहाड़ी सिलसिला था। वो बता रहे थे कि अलकायदा यहाँ शिफ्ट हो गई। ये अफगान पाक बॉर्डर से ये पहाड़ी सिलसिला शुरू होता है जो साला साल बर्फ से ढका रहता है, और यहाँ 50 किलोमीटर का ऐसा इलाका है जो कुदरती गारों से महफूज है। और सदर बुश ने पूछा कि क्या हम इस गारों को सील कर सकते हैं, तो जवाब आया नहीं जनाब, दुनिया की कोई भी ताकत इन गारों को सील नहीं कर सकती। और आप जानते हैं कि इस गारों को किसने मजबूत किया था? अमेरिका ही ने इन गारों को मजबूत किया था जब अमेरिका को तालिबान और उसामा बिन लादेन की जरूरत थी। आज वही गारें अमेरिका के खिलाफ यूज हो रही थी। ऑपरेशन का ऐलान हो गया। इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे डेल्टा फोर्स, जो अमेरिकन की टॉप की फोर्स है जो बड़े बड़े ऑपरेशन करती है, और उसके साथ थे शुमाली इत्तेहादी यानी वहाँ के मकामी इत्तेहादी, और ये ऑपरेशन शुरू हो गया। ऑपरेशन शुरू हुआ तो तोरा बोरा के पहाड़ों पर बमबारी की इंतहा कर दी गई। 4 दिनों में 3 से 4 लाख किलोग्राम बारूद उतार दिया गया। जहां भी थोड़ा सा भी सबूत मिलता वहां बारूद फूंकना शुरू कर दिया जाता। शदीद बमबारी के बाद ये आखिर रुकी और देखा गया कि क्या इस बमबारी का कोई असर भी हुआ, क्या उसामा बिन लादेन और उसके साथी अभी भी जिंदा हैं। जो ही ये तहकीक की गई तो उन्हें हैरान कुन खबर मिली। वहाँ शुमाली इत्तेहाद के पास रेडियो थे। उन्होंने वो एक पैगाम महफूज किया कि उसामा और उसके साथी अभी भी जिंदा हैं। जो ही ये खबर आई एक तहलका सा मच गया कि उसामा बिन लादेन और उसके साथी अभी भी इस इलाके में मौजूद हैं। Operations, the strike fighter has carried out deep strikes against high-value targets and combat air patrols. अभी ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया। डेल्टा फोर्स की क़यादत में जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो उन्हें हैरान कुन खबर मिली जो ये खबर सोच भी नहीं सकते थे। मकामी अखवानी इत्तेहाद का एक शख्स हाजी यूनिस खड़ा हुआ और उसने ऐलान करना शुरू कर दिया कि हमारा अलकायदा से 12 घंटे का सीज फायर तय पा गया है। डेल्टा फोर्स को अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन डेल्टा फोर्स तादाद में कम थे, सिर्फ 50 थे और शुमाली इत्तेहाद सैकड़ों में थे। डेल्टा फोर्स ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अखवानियों ने उन पे बंदूकें तान दी और ये 12 घंटों का सीज फायर होकर ही रहा।
वहाँ अमेरिका ने परवेज मुशर्रफ से रब्ता किया कि तोड़ा बोरा का बैकडोर उसे ब्लॉक किया जाए ताकि कोई भी वहाँ से पाकिस्तान में दाखिल ना हो सके, और ये 12 घंटों का सीज फायर होकर ही रहा। और जब ऑपरेशन दोबारा शुरू हुआ तो डेल्टा फोर्स के एक शख्स ने देखा एक बड़े कद वाला इंसान एक पहाड़ी में जा रहा है। जो ही उन्हें पता चलना था, तमाम जेट्स को बुला लिया गया। उस पहाड़ी पर शदीद बमबारी की गई, इतनी बमबारी की गई कि डेल्टा फोर्स और साथियों को यकीन हो गया कि अब उसामा बिन लादेन और उसके साथी हलाक हो गए होंगे, और इसी उम्मीद पर यह ऑपरेशन ख़त्म कर दिया गया। और ये ऑपरेशन ख़त्म हुआ। लेकिन 2002 और 2004 में जब उसामा बिन लादेन के वीडियो रिलीज़ हुए तो दुनिया में एक नया तहलका मच गया। उसामा बिन लादेन अपने एक वीडियो पैगाम में, उनका वीडियो पैगाम इस तरह था कि वो 9/11 की जिम्मेदारी कबूल कर रहे थे और वो अभी भी जिंदा थे। इन सवाल तो था ना कि इतनी शदीद बीमारी के बाद उसामा बिन लादेन बचे कैसे। हुआ कुछ यूं कि जब अमेरिकन की शदीद बीमारी हो रही थी तो उसामा बिन लादेन कुछ जख्मी हुए। उन्होंने क्या किया कि वो उल्टी सिमत बल्कि अफगानिस्तान में वो दोबारा से आए। कुंदन की तरफ उन्होंने रुख किया, वहाँ जहाँ अमेरिकन सोच भी नहीं सकते थे कि उसामा बिन लादेन वापस आएंगे, वहाँ ना कोई सिक्योरिटी थी ना कोई नाके। तो उसामा बिन लादेन आराम से एक छोटे से गांव कुंदन में चले गए। वहाँ से फिर वो कहाँ गए ये कोई नहीं जानता। फिर कुछ ही सालों बाद एबटाबाद से उसामा बिन लादेन की एक न्यूज़ आई। अब कुछ नहीं कह सकते कि ये न्यूज़ कितनी सच थी या एक झूठ पे मबनी एक खबर।